हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो है वो काफ़ी आसान टॉपिक्स होते हैं, ये टॉपिक माना जाता है। इसमें करना क्या है कि बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए आपको टीचर का थोड़ा सा ना पर्सनल टेंशन चाहिए होता है कि आपको कोई भी एंगल आप ड्रॉ कर रहे हैं वो सही है गलत है, या कुछ पॉइंट मिसिंग होंगे तो आप टीचर से पूछ सको। तो ये हर बच्चे की अलग अलग डाउट होती है और टीचर हर बच्चे के पास जाके पर्सनली उसे समझाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो और वो पूरे मार्क्स को एग्ज़ाम में ले पाएँ और कुछ अच्छा सीख पाएँ, कुछ आसानी से सीख पाएँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को समझने के लिए मैं 3 पार्ट बनाऊंगा। जो आज का ये फर्स्ट पार्ट जो आप देख रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें देखने वाले हैं कि बेसिक लाइन कैसे, जो लाइन है वो लाइन ड्रॉ करते हैं, बेसिक एंगल्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है। आपके कोई एंगल आपके पास है तो आप उस एंगल को बाइसेक्ट कैसे करें, मतलब 2 इक्वल भागों में कैसे डिवाइड करें, तो वो सब देखेंगे इस पार्ट के अंदर। तो बेटा ध्यान रखना कि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी आसान है, बट बच्चे खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं जब प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताता हूँ मैं आपको कि एंगल ड्रॉ करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए हमें। तो ये तो आपका प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर जो है इसमें जो भी आपके एंगल्स मेजर करने होंगे तब हम इसका यूज़ करेंगे। इसमें दोनों तरफ से एंगल होते हैं, इधर से भी 0 से स्टार्ट दिख रहा है आपको, एंगल 0 से स्टार्ट हो रहा है, इधर से भी एंगल स्टार्ट हो रहा है, ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल। तो ये एंगल 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, इधर से भी, दोनों तरफ से क्यों होते हैं ये भी आगे बात करेंगे। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट यूज होने वाला है वो हमारा कंपास और हमारा पेंसिल यूज होने वाला है। तो बता दूं मैं आपको, कंपास में ये वाला पॉइंट जो है ये निडल कहलाता है और ये आपका पॉइंट आप पेंसिल बोलेंगे, निडल और पेंसिल। फिलहाल ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका स्केल है। स्केल जो है वो लेंथ मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बेसिक पॉइंट्स जो कि हमारा लाइन ड्रॉ करना होगा। सपोज दैट आपके पास कोई भी लाइन हो, किसी भी लेंथ का हो, आप उसे ड्रॉ कैसे करते हैं, तो कहाँ से काउंट किया जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई भी लेंथ है, सपोज दैट 5 सेंटीमीटर की एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं ना, हमेशा ना 1 से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो कभी भी आप लेंथ जो होगा वो आप 0 से काउंट करेंगे, ये बात ध्यान रखना। सपोज दैट 5 सेंटीमीटर की लाइन है तो आपको एंगल कहाँ से ड्रॉ करना, लाइन कहाँ से ड्रॉ करनी है, 0 से आप एक लाइन खींच देंगे 0 से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर की लाइन हो गई आपकी, क्लियर। देखिए 5 सेंटीमीटर की हो गई। तो ये बहुत आसान है कि जब भी आप समझ में आ गया होगा आपको कि बहुत आसान है ये, कि जब भी आपको कोई भी लेंथ ड्रॉ करनी है तो आप हमेशा 0 से काउंट करेंगे, ठीक है, कभी भी 1 से काउंट नहीं करेंगे, क्लियर है। चलिए मान लो हमारे पास कोई भी एक लेंथ है और उस लेंथ को मेज़र करना है। सपोज हमारे पास एक नॉर्मली मैंने एक लेंथ ले ली है, मैंने नापा नहीं है कितने सेंटीमीटर का है, मेजरमेंट नहीं किया मैंने। चलिए इसका मेजरमेंट करते हैं और ये कितने सेंटीमीटर का है। सपोज दैट आप जब भी लेंथ किसी की मेजर करेंगे तो ध्यान रखना ये वाला पॉइंट 0 के सामने होना चाहिए, ठीक है। देखिए 0 के सामने है। तो चलिए काउंट करें। तो काउंट करने में मालूम पड़ेगा कि आपको ये जो लेंथ है 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये 8 के सामने जा रहा है लगभग, ठीक है। तो ये लाइन, ये लेंथ, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ जाएगी वो 8 सेंटीमीटर जाएगी और आप 8 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये नॉर्मल सा समझ में आ गया होगा आपको, लाइन ड्रॉ करना, लाइन का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगल को बाइसेक्ट करना। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझ लीजिएगा कि आगे के जितने भी एंगल्स ड्रॉ होंगे, बेसिक एंगल्स, वो इसी प्रोसीजर, इसी मेथड से काम करेंगे, ड्रॉ करेंगे हम उसे। तो सबसे पहला क्या है बेटा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है एंगल को बाइसेक्ट करना। सपोज दैट मेरे पास एक ऐसी रैंडम सा एक ऐसी कोई एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। देखिए ये रहा, हमारे पास एक ऐसे हमने एक एंगल, हमें ऐसे एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एक ये रहा पॉइंट और ये रहा, ठीक है। हमारे पास एक नॉर्मल सा एक एंगल है। इस एंगल के इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स। ये हमारा पॉइंट वर्टेक्स है, ठीक है। इस पॉइंट को, इसे वर्टेक्स बोलते हैं। हमें क्या करना है कि हमें इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, ठीक है। मैंने ये मेजर नहीं किया कितने डिग्री का एंगल है या नहीं है, मैं इसे मेजर करूँगा। फिलहाल मैं दिखाता हूँ बाइसेक्ट करके कि जो एंगल बाइसेक्ट होगा वो सही में इस दोनों जो एंगल हमारे पास ये है, इस एंगल को इक्वल डिवाइड कर पा रहा है कि ये नहीं आ रहा, कर पा रहा, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल को बाइसेक्ट करना सीखिए।
हमारे पास ये कंपास है, कंपास का निडल आप रखिए वर्टेक्स पे, और हाँ इस पेंसिल को आप जितना मर्जी उतना खोल सकते हैं, सुटेबल लेंथ तक खोल लीजिए आप इसे। और वर्टेक्स का आपका जो पॉइंट है, ये जो निडल है उससे आप वर्टेक्स पर रखिए, ठीक है। और जितना आप खोल सकते हैं खोल लीजिए आप सुटेबल लेंथ तक। तो उसके बाद क्या करना है आपको इसे आप सही से रखिएगा, और यहाँ से एक आर्क लेगा, ये आर्क इस लाइन से लेकर के यहाँ से लेकर के आपको इस लाइन तक लेके जाना है, ठीक है। ये गया, चला गया, इस लाइन तक लेके जाएंगे, आपका ये आर्क हो गया, इसे आर्क बोलते हैं, ठीक है। बिना इसे डिस्टर्ब किए इसे आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब लेंथ को अब करना क्या है आपको, इसे हल्का सा इसे ओपन कर लीजिए, हल्का सा खोल लीजिए, इसे खोल लिया, ठीक है। अब करना ये है, बाइसेक्ट करने के लिए आपको एक आर्क इस वाले पॉइंट से आगे की ओर लगाना होगा, एक आर्क आपको इस वाले पॉइंट से लगाना होगा, ठीक है। देखिए इधर यहाँ से ऐसे लग गया। अब आपको 2 पॉइंट मिल चुके हैं, एक पॉइंट ये वाला, ये पॉइंट है, और एक पॉइंट आपका वर्टेक्स को थाई। तो करना क्या है आपको, इस वर्टेक्स को और इस पॉइंट को दोनों को ले लीजिए साथ में, और एक लाइन खींच दीजिए। देखिए इधर कर दिया ड्रॉ। ये देखो, ये एंगल जो था इस लाइन ने इसे 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर दिया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल। चलिए इसे मेजर कर लेते हैं, सही में ये ऐसा एंगल है या नहीं, इक्वल है या नहीं। तो करना क्या है, मेजरमेंट करने के लिए कभी भी कोई भी एंगलों से मेजरमेंट करने के लिए कैसे करते हैं, यहाँ जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन है ना आपकी, ये पॉइंट यहाँ पर, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स पर डालिए, और जो ये ब्लैक वाली लाइन है यहाँ पर, ये वाली लाइन, ये नहीं, ये वाली लाइन, इस लाइन को आप इस लाइन पे कोइंसाइड करवा दीजिए, एक के ऊपर डाल दीजिए, कुछ इस तरीके से। देखिए समझ में आया? मैंने क्या करा, वर्टेक्स को ऊपर मैंने ये वाला पॉइंट डाल दिया, ये जो ब्लैक लाइन है जहाँ से जीरो वाली लाइन है, ये जीरो वाली लाइन इस लाइन के ऊपर आ रही है, ठीक है। अब करना क्या है, अगर मैं एंगल को मेजर करूँ, देखिए जीरो यहाँ से क्यों स्टार्ट हुआ, देखिए जो मेरा एंगल स्टार्ट हुआ था वो यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ था, इसीलिए जीरो वाली लाइन ये वाली लाइन लूँगा, ना कि ये वाली। कई बार बच्चे बोलते हैं ये 120 का एंगल है, जी नहीं, ये 120 का एंगल नहीं है, आपको एंगल यहाँ से काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि लाइन आपकी इधर थी ना, जब लाइन इधर है और वर्टेक्स है तो लाइन इधर है, तो आपका एंगल भी इधर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका 0, 1, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ये लाइन जो है, ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का था, ये 60 डिग्री का था। और देखिए आप यहाँ पे ये एंगल जो है बिल्कुल 30 के सामने आ रहा है। इट मीन्स जो मैंने एंगल ड्रॉ किया है उसने एंगल को, गिवन एंगल को 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर दिया। ये पूरा एंगल 60 डिग्री का था और अब ये 30 डिग्री का एंगल हो गया, 30 बाइसेक्ट कर दिया। इस लाइन ने इस पूरे एंगल को 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर दिया, 30, 30, 60, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्ट करना सीख लिया आपने। आप प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड कर करके आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा कि एंगल बाइसेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं कि हम बेसिक एंगल्स जो भी हमारे पास हैं उनको हम बिना प्रोटेक्टर की हेल्प से सिर्फ और सिर्फ कंपास की हेल्प से आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट एंगल है वो है हमारा 180 डिग्री का। तो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं इसमें 180 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो 180 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जाता है, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले करना क्या है कि आपको एक स्केल लेना है, ठीक है। स्केल रख दीजिए, जिस भी पॉइंट बनाना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए कि मुझे इस पॉइंट पे, यहाँ इस पॉइंट पे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे पेंसिल से देखिएगा, पेंसिल को इस पॉइंट पे मुझे 180 डिग्री का एंगल बनाना है। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ से एक लाइन खींच दूँगा। सबसे पहले ये मैं यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दिया, ये रहा, खींच दिया लाइन, यहाँ से लाइन खींच दिया पूरा। अब करना क्या है कि यहाँ पे एंगल ड्रॉ करना है ना, तो इसे हल्का सा बिल्कुल डॉटेड लाइन से आप आगे ड्रॉ कर लीजिए, बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। ये देखिए, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन होगी, सॉलिड लाइन है, और आपने हल्का सा डॉट आगे उड़ा दिया इसी स्ट्रेट लाइन को।
अब 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना देखिए कितना आसान है। आप इसे सुटेबल लेंथ तक ओपन कर लीजिए, खोल दिया आपने इसे। वर्टेक्स ये जो पॉइंट है इस यहाँ इस पॉइंट में देखो और इस नीडल को वहाँ डाल दो, ये कर दिया इसे। अब देखिए यहाँ से मैं एंगल ड्रॉ करूँगा, ये एंगल, ये जो एंगल दिखाई दे रहा है आपको ये 180 डिग्री का एंगल है। कितने का था? ये आपका एंगल 180 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब सपोज दैट मुझे 90 डिग्री बनाना है, ठीक है। 90 डिग्री क्या होता है एक्चुअल में? 90 डिग्री जो होता है ये आपका 180 डिग्री का हाफ होता है, 180 का हाफ। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 180 डिग्री का एंगल बना लिया है तो आपको इस एंगल को बाइसेक्ट करना होगा। जब आप इस एंगल को बाइसेक्ट कर देंगे तो आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। और 90 बाइसेक्ट करना मैंने पहले सिखा दिया। करना क्या है, इस कंपास को सुटेबल लेंथ तक ओपन कर लीजिए। कर लिया ओपन। जिस एंगल को बाइसेक्ट करना है उसके दोनों पॉइंट से, एक ये वाला पॉइंट और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है इधर, इन दोनों पॉइंट को आप देख लीजिए ध्यान से। अब इन दोनों पॉइंट से हम एक आर्क लगाएंगे। कम सुटेबल लेंथ तक खोल दिया आपने, खोलना जितना खोलना चाहे सुटेबल लेंथ तक खोल दीजिए आप इसे। तो एक लेंथ के बाद आप खोलने के बाद आप इसे एक देखिए, यहाँ देखिए एक कंपास यहाँ पर निडल और आर्क आपको यहाँ से लगाना है। ये आर्क लगा लिया आपने, बिना इसे डिस्टर्ब किए, छेड़ना नहीं बिल्कुल भी इसे। आप यहाँ पकड़िए, यहाँ ऐसे इधर की तरफ एक निडल, पेंसिल यहाँ कंपास निडल यहाँ डालिए, यहाँ से एक आर्क लगाइए, ठीक है। आर्क लगा लिया आपने तो आपको एक पॉइंट मिल गया होगा ऊपर, देखिए हाँ यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया है। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कर दिया सर। अब ये एंगल 90 डिग्री का बन चुका है। यकीन नहीं है, चलिए मेजर कर लेते हैं एक बार। तो अगर आप देखो मेजर करना सिखा रखा मैंने पहले ही कि जो यहाँ पे ये ब्लैक ये पॉइंट दिखाई दे रहा है ना बिल्कुल नीचे की तरफ, देखो मैं दिखाता हूँ आपको पास से थोड़ा सा, ये देखो ये रहा ये पॉइंट। इस पॉइंट को आप यहाँ डाल दीजिए इस पॉइंट पे, ठीक बिल्कुल यहाँ डन। जीरो बाई लाइन, लाइन पे कौन साइड होनी चाहिए चेक कर लीजिए। जो लाइन है बिल्कुल 90 के सामने है। तो ये एंगल कितने डिग्री का बन गया बेटा? ये पूरा एंगल 180 का था, अब ये एंगल 90 डिग्री का हो गया है। क्लियर है? ये एंगल 90 डिग्री का हो गया है। चलिए अब आगे बताता हूँ अब आपको कि 45 डिग्री एंगल कैसे ड्रॉ करना होता है। देखिए तो 45 क्या होता है बेटा? 45 जो एंगल होता है, सॉरी जो आपको 45 डिग्री का एंगल है 45, वो एक्चुअल में 90 का हाफ होता है। 90 का हाफ होता है। 90 का हाफ मतलब ये कि जो एंगल अभी हम 90 का बनाया हमने, इस एंगल को भी बाइसेक्ट करना होगा। तो इस एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए बता रखा है मैंने कि सुटेबल लेंथ ले लीजिए आप। देखो वैसे भी मेरे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ पे पहले से ही है, ठीक है। तो आपको आर्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक आर्क, एक पॉइंट आपका यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर आपका ये वाला पॉइंट, तो आपको आर्क नहीं लगाना। सुटेबल लेंथ तक आप इसे खोल दीजिए। खोल लिया मैंने। खोलने के बाद आप क्या कीजिए, इसे एक आर्क यहाँ से लगा लीजिए, ये रहा। और कभी भी पेंसिल देखिए, जब भी आप आर्क लगाएं ध्यान रखना कि कंपास जो है आपको ऐसे पकड़ना है कि पेंसिल ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ डिस्टर्ब ना होने पाए। तो आपने एक आर्क लगा लिया, ठीक। एक आर्क आप यहाँ से लगाएंगे इस वाले पॉइंट से, ठीक है, आर्क के दूसरे पॉइंट से। तो आप एक आर्क यहाँ से लगा लीजिए, ठीक है। आपको देखिए आपको एक पॉइंट मिल गया है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को फिर से हम ज्वाइन कर देंगे और हमें एक एंगल मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। ये देखिए यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ये रहा डन। अब ये एंगल पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री का था, हमने इसको बाइसेक्ट कर लिया, यानी कि दो बराबर भागों में काट दिया है। तो ये वाला एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक अब ये 45 डिग्री का हो गया। चेक कर लेते हैं सही में 45 डिग्री का है या नहीं। देखिए इधर सबसे पहले पॉइंट को पॉइंट पर डाल दीजिए। एंगल जो आपका मेजर करने के लिए लाइन 0 डिग्री पर होनी चाहिए। चेक कीजिए, यहाँ पर एंगल आपका 40 है, यहाँ एंगल 50 है। 40 और 50 के बिल्कुल बीच में यहाँ ये चेक कीजिए 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। तो ये एंगल आपका यहाँ से लेके आता है ये 45 डिग्री का हो गया है, ठीक है सर। तो आप इस तरीके से एंगल 45, 90 और 180 का ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। आगे एंगल ड्रॉ करना है हमें 60 डिग्री का। तो सबसे आसान जो एंगल होता है ड्रॉ करना ज्योमेट्री में वो है 60 डिग्री का एंगल। बहुत ही सिंपल है, कैसे करना देखिए रहा। सपोज दैट कहीं पे भी आपको एंगल ड्रॉ करना है, कोई भी पॉइंट है, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, ये लीजिए, ठीक।
आपको यहाँ पर इस पॉइंट पे आपको 60 डिग्री का ड्रॉ करना है। किधर से? इस तरफ से 60 डिग्री का। करना क्या है, कंपास को सूटेबल लेंथ तक खोलना है। खोल लीजिए, खोल लिया। खोलने के बाद करना क्या है आपको कि कंपास की नीडल जो है वो यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ से एक आर्क लगा लीजिए। इस पेंसिल से आपको एक आर्क लगा लेना है। ये आर्क लगा लिया हमने। लगाने के बाद इसे डिस्टर्ब नहीं करना, छेड़ना नहीं बिल्कुल भी इसे। नीडल जाइए यहाँ पर रख दीजिए, नीडल रख दिया हमने यहाँ पर, और एक आर्क से इस आर्क को पहले से रखा हुआ काट दीजिए। बस ये रहा, काट दिए सर। आपको 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है सर, बिल्कुल जो पॉइंट है ना यहाँ पर, इस दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर लीजिए। ये रहा, 60 डिग्री ड्रॉ हो गया। बताओ इसे सिंपल क्या हो सकता था? तो आपका 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना सबसे आसान होता है। तो आप देखिए, मेजर कर लेते हैं 60 डिग्री है या नहीं। वर्टेक्स पे पॉइंट डाल दीजिए, 0 वाली लाइन पे कोइंसाइड होनी चाहिए। देखिए मेजर कीजिए, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। 260 के सामने डिग्री का एंगल है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान एंगल होता है ड्रॉ करना ये। अब मान लीजिए अगर आपको यहाँ से ड्रॉ करना हो, ये पॉइंट है, यहाँ से 60 डिग्री ड्रॉ करना है। अभी तो हमने यहाँ से 60 ड्रॉ किया है, अब हमें यहाँ से ड्रॉ करना है। बहुत सिंपल है, सूटेबल लेंथ तक जहाँ तक इसे ओपन करना चाहो कर सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो। मैंने यहाँ रख दिया, खोल लिया इसे, कंपास की निडल यहाँ रख दी। ठीक है, यहाँ से मैं इस लाइन से, इस वाली लाइन से एक आर्क लगा दूँगा। लगा दिया एक आर्क, डिस्टर्ब किए बिना, कंपास की निडल यहाँ और एक आर्क इधर। ठीक है, अब मेरे पास 2 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट यहाँ पर है। दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। ये इधर, ये रहा, देखिए इधर। क्या करना है आपको, यहाँ से एक आर्क, एक लाइन खींच देनी है बस। क्या ये 60 डिग्री का है? इधर से मेजर कर लेते हैं। वर्टेक्स पे आप अपना पॉइंट डाल लीजिए, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये आपका 0 वाली लाइन कोइंसाइड कर दीजिए, 0 वाली लाइन। अब चेक कीजिए, 50, 60। अब चेक करें, मैं अब ये वाली लाइन यूज़ कर रहा हूँ। मैंने पहले यहाँ पे यूज़ किया था, अब इधर से यूज़ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से एंगल निकालना था ना। तो यहाँ से 0 वाली लाइन कौन सी है? यहाँ से 0 वाली लाइन ये है, 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। समझ में आ गया कि 2 लाइन क्यों दे रखे हैं, दो 200 नंबर। अगर आप यहाँ से इस तरफ से, अगर इस तरफ से एंगल निकाल रहे हो तो यहाँ से काउंट करना बेटा, 0 से। और अगर आप इस तरफ से एंगल निकाल रहे हो तो ये ऊपर लाइन चलेगी 0 से लेकर के। समझ में आया? तो ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री का। कहाँ से? यहाँ से। सपोज अगर मुझे 120 डिग्री का एंगल बनाना हो, कितने का? 120 का। बहुत सिंपल है, 120 का एंगल ड्रॉ करने के लिए 60 + 60 होता है 120। 60 + 60 इज 120। तो करना क्या होगा, 260 एंगल बनाने पड़ेंगे। देखिए ध्यान से कैसे। सपोज दैट मैंने एक लाइन खींच ली, ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे सपोज दैट मुझे यहाँ से, ये पॉइंट है, मुझे इधर से 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। क्या करना होगा मुझे? सिंपली एक सूटेबल लेंथ तक से खोल लूँगा। उसके बाद मैं एक आर्क लगाऊंगा इस पॉइंट से। आर्क लगाने के लिए देखो वही प्रोसीजर, फिर से पॉइंट डाल दीजिए यहाँ पर निडल का, और एक आर्क एक खींच दीजिए ऐसे। ठीक है, अब देखिए डिस्टर्ब मत करना, छेड़ना मत बिल्कुल भी इसे। निडल यहाँ डाल दीजिए इधर। ठीक है, ये आर्क लगा दीजिए इधर, ये हो गया 60 डिग्री। फिर एक और इधर से ये 60 डिग्री, एक 60 डिग्री का और हो गया। कितना हो गया भैया? 60 डिग्री ये और 60 डिग्री ये, 60 + 60। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देना होगा। देखिए, ठीक है सर। तो आपको ये ज्वाइन कर देना है इसे। तो ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री का एंगल। ये आपका 120 डिग्री का एंगल हो गया। समझ में आ गया? सिंपल है कि नहीं? तो अब आपको बताता हूँ कि 30 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ किया जाता है। देखिए 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना काफ़ी आसान है। एक्चुअली में ये 60 डिग्री का हाफ होता है 30 डिग्री। तो सबसे पहले आपको 30 डिग्री बनाने के लिए 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर उसको बाई साइड कर देंगे। सपोज दैट मेरे पास ये एक एंगल है,
ऐसे रैंडम मैंने ड्रॉ कर लिया और किसी भी पॉइंट पे मैं 60 डिग्री ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये रहा पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट से मैंने 60 डिग्री ड्रॉ करना था, ये रहा, डन। कंपास को डिस्टर्ब नहीं करना, नीडल यहाँ डाल देना और यहाँ से एक आर्क लगा देना, ये रहा। तो अब आपको इसे इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए, ये आपका एंगल हो गया 60 डिग्री का। सिंपल है कि नहीं, ये एंगल आपका 60 डिग्री का हो गया। अब 30 डिग्री का ड्रॉ करने के लिए आपको एक आर्क यहाँ से, भाई पूरा 60 डिग्री है ना, यहाँ से लेके इस आर्क का एंगल कितने का है, 60 डिग्री का है। अब 30 का ड्रॉ करने के लिए हम कंपास को खोल लीजिए, कंपास को खोल लीजिए और एक आर्क लगा लीजिए यहाँ से, ठीक है। बिना डिस्टर्ब किए कंपास की नीडल यहाँ पहुँचाइए, यहाँ से एक और आर्क लगा लीजिए, ये रहा। सिंपल है। अब आपको 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट यहाँ पे तो है ही। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए, ये रहा। सिंपल, ये आपका 30 डिग्री का हो गया। यकीन नहीं है, लीजिए मेजर कर लीजिए, पॉइंट को यहाँ डाल लीजिए, जीरो वाली लाइन यहाँ पे देखिए और आप देखिए खुद में से मेजर कर लीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, एंगल ड्रॉ कीजिए, आपको 30 डिग्री मिल जाएगा। चलिए मान लो मुझे 15 डिग्री ड्रॉ करना है, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री ड्रॉ करने के लिए मुझे पता है ये एंगल मेरा यहाँ से लेके आता 30 डिग्री का है। तो कंपास को मैं खोल लूँगा, एक आर्क में लगा लूँगा, थोड़ा सा और आगे ले आता हूँ ताकि दोनों लाइन कोलैप्स ना हो। तो एक लाइन एक यहाँ से पॉइंट, देखो ये वर्टेक्स निडल कंपास का, यहाँ से आप एक आर्क ले लीजिए, एक आर्क आपको इस वाले पॉइंट से लेना होगा, ठीक है। दोनों पॉइंट को ले लिया, ज्वाइन कर दिया, ये रहा, बिल्कुल बहुत पास में है, ये रहा पॉइंट आपका इधर की तरफ। तो करना क्या है आपको, इस पॉइंट से लेकर के इसे देखिए, ये एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट ये वर्टेक्स वाला था ही पहले से ही, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, कर दिए ज्वाइन। देखते हैं कि 15 डिग्री का एंगल है या नहीं। पॉइंट ये रहा, चेक कीजिए, 10 यहाँ है, 20 ये रहा, बिल्कुल बीच में लाइन देखो दिखाई दे रही है। तो ये 15 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया मैंने। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत आसान सा है। सपोज दैट अब मुझे 150 का ड्रॉ करना है, 150 का। तो 150 क्या होता है, देखिए 150 जो एंगल होता है, आप पहले आप 120 बनाएंगे, उसमें आप 30 डिग्री ऐड कर देंगे तो आपको 150 मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 120 का एंगल, 120 बनाना सिखा दिया मैंने आपको। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लीजिए। 120 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है, ये रहा पॉइंट। अब मुझे देखिए, मुझे यहाँ से 120 बनाना है इधर की तरफ। तो क्या करना होगा, मुझे कंपास खोल लिया मैंने सुटेबल लेंथ तक, कंपास की नीडल यहाँ इस पॉइंट पे। अब यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे हम, ये हो गया, ठीक है। अब आर्क यहाँ से यहाँ जाइए, कितना हो गया 60 डिग्री, फिर यहाँ से जाइए, ये हो गया आपका 120 डिग्री, डन। तो 120 डिग्री आप हल्के हाथ से, हल्के हाथ से ऐसे लाइटली आप इसे खींच दीजिए, ये 120 का आ गया, ठीक। अब मुझे 30 बनाना है। क्या करना होगा 30 बनाने के लिए, मुझे देखिए मेरे पास ये एंगल 120 का है, 20 इसमें मुझे और ऐड करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से हल्का सा इस लाइन को आगे तक स्ट्रेट ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए मैंने ड्रॉ कर भी रखा था पहले, ये रहा, ठीक है। तो अब करना क्या होगा कि भैया मैं इस लाइन को थोड़ा सा और आगे, जो मेरा आर्क था इसे बढ़ा दूँ मैं, ये रहा 180 का हो गया पूरा, ये 120। अब मुझे 30 डिग्री इसमें और ऐड करना पड़ेगा। ये पूरा बचाव कितने का है, देखिए ये पूरा एंगल बचा हुआ, ये आपका 60, ये बचा हुआ एंगल 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। मुझे इसे बाइसेट कर लेना होगा। तो 30 ये वाला आ जाएगा, 120 यहाँ तो हो चुका है ना, और ये वाला 30 और हो जाएगा, 30 डिग्री इसमें और ऐड हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा। तो करूँगा क्या, मैं यहाँ से एक आर्क लगा लूँगा इस पॉइंट से, ठीक है। एक देखिए रहा, एक पॉइंट मैंने यहाँ से आर्क लगा लिया और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ से लगा लूँगा इस वाले पॉइंट से, हो गया, पॉइंट मिल गया मुझे। तो मैं इसे यहाँ से ज्वाइन करने जा रहा हूँ अब, ये रहा। तो अब जो एंगल मुझे मिलेगा, ये फाइनल एंगल हो गया मेरा,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये एंगल 150 डिग्री का हो गया है नहीं, सिंपल। तो प्लीज़ थोड़ा आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे बार बार रिवाइंड करके देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, सारे एंगल जरूर खुद से ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम आगे नेक्स्ट पार्ट 2 और पार्ट 3 में एंगल जो भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन होंगे वो करने वाले हैं। ओके, बाय।